वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईद उल अजहा के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक नमाज ईद की अदायगी के बाद पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और शहदा की कुर्बानियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के हौसले, पेशा वाराना महारत और दिफाए पाकिस्तान के अज़म को सराहा। इसी पर बात करेंगे जमान मुगल से। जमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तरफ से आज नक्काशी का दौरा किया गया है और जवानों के साथ ईद मनाई है, शहदा को खराज तहसीन पेश किया है। और फील्ड मार्शल की तरफ से जो इंडिया ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की उस पर पाकिस्तान की जंगी तैयारियों के हवाले से तारीफ की गई है। और ऑपरेशन बुनारे मरसूख के मौका पर हक के जवानों की कारकर्दगी को भी खराज तहसीन पेश किया गया। और आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि अगर इंडिया की तरफ से किसी भी हमले की जाएगी तो पाकिस्तान उसी तरह जवाब देगा जैसे पहले जवाब दिया गया था, और बल्कि उससे भी बढ़कर जवाब देने का पूरी दुनिया को पता चले कि इंडिया हर मसला जो है। जवानों के हौसले को सराहा गया है। जमान मुगल आगाह करे तो बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसाइल बशमूल कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीका और दोस्त ममालिक की सालिसी से फायरबंदी की पेशकश कबूल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी में मलेशिया के मुतवाज़िन मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिश की। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने फौरी और फैसला कुन रद्द अमल दिया। भारतीय हमला पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी था। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद का तबादला किया। शहबाज शरीफ ने मलेशिया की क़यादत और आवाम के लिए ईद की नेक तमन्नाओं का ख्वाहिशात का इजहार किया। ईद के मौके पर दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ, जबकि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने साल 2025 में मलेशिया के सरकारी दौरे की ख्वाहिश का इजहार किया। दौरे की तारीखें सिफारती ज़राए से मुशावरत के बाद तय की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ताजिकिस्तान इमाम अली रहमान का भी टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ताजिकिस्तान को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिकिस्तान में ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर उनको मुबारकबाद दी। ताजिक क़यादत की हालिया दौरा दोशंबे पर शानदार मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताजिकिस्तान के मुतवाज़िन मौक़िफ़ पर शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से सीज़ फायर की अमरीकी और दोस्त ममालिक की पेशकश कबूल की। पाकिस्तान ने हमेशा इलाकाई अमन और सलामती को तरजीह दी है। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ताजिकिस्तान को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दोहराई। सदर ताजिकिस्तान ने ईद उल अजहा पर पाकिस्तानी कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात में मजीद वुसअत का अज़म। मजीद आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से भी टेलीफोनिक राबिता किया है और उनको ईद उल अजहा के मौका पर मुबारकबाद पेश की है। नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई हालिया कशीदगी को कम करने में कतर की मुतहरिक सफारतकारी और तामीरी किरदार पर इज़्ज़त माब अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बहरान के उरूज पर वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बात करने के साथ साथ कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा के किरदार को भी सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खास तौर पर बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद तिजारत और सरमायाकारी के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने की अपना मुश्तरका ख्वाहिश का इरादा किया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म की ईद की मुबारकबाद का गर्मजोशी से जवाब दिया और पाकिस्तानी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं ने राबिते में रहने और जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक भी किया है। पाकिस्तान भारत के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वक्त आ गया है कि भारतीय हुकूमत भी आगे बढ़े। हुकूमती सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की एक्सपर पोस्ट सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर की पाक भारत जंगबंदी की वीडियो शेयर की। उन्होंने लिखा कि हम जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन और आपके विजन को अमली जामा पहनाने के लिए आपकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय हुकूमत और भारतीय लॉबी वाशिंगटन में अमरीकी सदर की अजीम कोशिशों को सबूताज नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का सेहरा एक बार फिर अपने सर पर बांधते हुए कहा कि दोनों ममालिक को कहा कि अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत से मुतलिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी तौर पर रोक दी। अमरीकी सदर ने कहा कि हम चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। चीनी सदर ने अमरीका को नायाब मादनियात की फराहमी दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया। मजीद कहा कि यूक्रेन ने रूसी सदर पुतिन को खुद हमले का जवाब दिया।
पुराने दोस्त के बारे में ट्रंप का कहना था कि मेरा एलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। एलॉन मस्क के हुकूमती मुआहदों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात हुई है। बिलाल बिन साकिब ने एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि एलॉन मस्क के वालिद से कहा कि मार्केट में बिलाखिर तेज़ी आई है, इसे ख़राब न किया जाए। इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हों। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तकरीब हलफ बर्दारी हुई है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया है। तकरीब में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस अली बाकिर नजफी और एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज और सीनियर वकला ने शिरकत की।